नमो हरिताणं नमो सिद्धानं नमो आयुरीयानं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरू मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाट्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत शिक्षा व्रतों के स्वरूप में कर रहे हैं। श्लोक नंबर 170, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, इसका स्वरूप यहाँ पर बतलाते हैं। दान के संदर्भ में कई प्रकार की मान्यताएं और कल्पना है हमें कि ये दान करना चाहिए, ये दान करना चाहिए, अथवा दान के नाम पे आज की डेट में हमें सिर्फ रुपया दान समझ में आता है कि पैसा दान करना चाहिए, है ना। रुपए को ही दान करना हम समझते हैं। तो यहाँ आचार्य देव दान के स्वरूप की चर्चा करते हुए दान किसको कहते हैं वह समझाते हैं कि किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। राग द्वेष संयम मद दुह खबया किन्दिकं न यत्कुरुते द्रव्यं तदेव देयं तो तपः स्वाध्याय वृद्धिकरणम्। समझ में भी आ रहा है, जो स्वाध्याय की, तप की, संयम की वृद्धि का हेतु हो तो उसको दान कहते हैं, अथवा जो राग द्वेष का अभाव कर संयम आदि भाव को बढ़ाने वाला हो, ऐसी वस्तु के दान को ही वास्तव में दान कहते हैं। अर्थात जो द्रव्य, द्रव्य माने पदार्थ या वस्तु, जो द्रव्य राग द्वेष असंयम मद दुख भय आदि नहीं करता हो, कराता हो, करता हो मतलब कराता हो, अर्थात ऐसी वस्तु जिसको देने से, दान माने जो दिया जाए सो दान, जो देवे सो देव, जो दिया जाए सो दान। आपने शब्द सुना है ना, देव। देव शब्द कैसे बनता है, देने से, जो देता है उसको देव कहते हैं। जो दिया जाए, देना, देना, तो ये कहलाता है दान। क्या देना, तो बोले ऐसी वस्तु देना, ऐसी वस्तु जिससे किसी का राग ना बढ़े, द्वेष ना बढ़े, अथवा असंयम में प्रवृत्ति ना हो, समझ में बात, अथवा उसको मान मद ना हो जाए। मद किस किस चीज का होता है, 7 प्रकार के मद होते हैं ना। मद किस किस चीज का होता है, तो रूप का मद होता है, बल का एक मद होता है। बल का मद होता है, धन का मद होता है या नहीं होता है, वस्तुओं का मद होता है या नहीं होता है, महंगी वस्तुओं का मद होता है या नहीं होता है। ऐसी वस्तु नहीं देना, कैसी वस्तु नहीं देना, जिसको पाकर मद उत्पन्न हो, जिसको पाकर राग उत्पन्न हो, जिसको पाकर द्वेष उत्पन्न हो। पकड़ में ही। हमारे गुरुजी के पास एक भाई आए, तो मैं नए नया था गुरुजी के पास, हम भी नए नए गए थे। तो हम देखते थे, चुपचाप बैठ के बस देखते थे और सुनते थे, 2 ही काम थे। और नहीं समझ में आता था तो प्रश्न पूछते थे। एक दिन में 1000 प्रश्न पूछते थे। तो एक भाई आए, चांदी की माला लाए, ठीक।
चांदी की माला हमारे गुरुजी को देने लगे कि आप जाप तो करते ही हैं? बोले हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये रख लें, माला रख लें। तो हमारे गुरुजी ने कहा हम चांदी की माला से जाप नहीं करते, चांदी की सोने की इस मालाओं से जाप नहीं करते, तो हाथ से कर लेते हैं या कोई साधारण माला होती है उससे कर लेते हैं। तो चांदी की माला से क्यों नहीं करते? कि ये चांदी की माला को देखकर अन्य जो भाई हैं इनको भी यही विकल्प आएगा कि गुरुजी के पास चांदी की माला है, सो हमारे पास भी हो। फिर किसी अन्य ब्रह्मचारी भाई से मिलेंगे तो उसको भी लगेगा अरे वो ब्रह्मचारी जी सब चांदी की माला से करते हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं, हमें भी चांदी की माला मिले। सोचो, दूरदृष्टता देखो, सोचने का तरीका। ऐसी वस्तु रखनी ही नहीं। कैसी वस्तु नहीं रखनी? जिसको देखकर हमें भी राग उत्पन्न हो, अन्य को भी राग उत्पन्न हो। अथवा सारा दिन यही विकल्प रहेगा, भैया वो माला संभाल के रखना, माला संभाल के रखना। कहीं जाएंगे क्यों? पूरे वर्ष देश में घूमना ही है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तो यही यही विकल्प चलता रहेगा, माला संभाल के रखो, माला संभाल के रखो, माला संभाल के रखो। खोना जाए, खोना जाए, खोना जाए, चांदी की है। समझे बात? ऐसी वस्तु नहीं, जाप की वस्तु है ना, जाप ही तो करेंगे। धर्म का उपकरण है या नहीं है? बोलो, माला धर्म का उपकरण है या नहीं? अगर चांदी का है तो नहीं। क्या कहा? उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना। छल ग्रहण नहीं करना कि भैया भगवान का छत्र तो सोने चांदी का होता है। छल ग्रहण नहीं करना। यदि आप त्यागी हैं, आप व्रती हैं, आप संयमी हैं, आपका जीवन सीमित है, आप चांदी की माला, वो जाप जो चांदी की जाप है, चांदी की, वो धर्म का उपकरण नहीं है। पकड़ में ही बात। क्या कहा? कैसी वस्तु का दान करें? जो द्रव्य राग ना बढ़ावे, द्वेष ना बढ़ावे। अपने चित्त में राग ना बढ़े, खो जाएगा तब फिर क्या लगेगा? अंदर में क्या विकल्प चलेगी? कोई दे जाए, कोई दे जाए, कोई दे जाए, कोई दे जाए। तो समझ में ही बात नहीं समझ में? एक चांदी की माला थी खो गई, एक चांदी की माला थी खो गई। फिर सबको डांटेंगे, तुम ध्यान नहीं रख सकते थे, इतनी कीमती वस्तु थी। ना भैया, इतना सरदर्द लेना ही नहीं। समझ में आई बात? कैसी वस्तु रखेंगे? इतनी साधारण कि खो भी जाए तो ये विकल्प ना रहे कि कहाँ खो गई। खो गई, खो गई, दूसरी आ जाएगी। कुछ बात समझ में आई? है ना? हमारे पुण्य की वजह से हमें मिल गई, अरे भैया, पुण्य के उदय से तो आदिनाथ को, आदिनाथ भगवान का पुण्य का उदय था मुनि अवस्था में। उस पुण्य के उदय के कारण ही तो सब कह रहे थे कि आप हमारी पुत्री ले लो, हमारा राज्य ले लो, हमारी धन ले लो, संपदा ले लो, ये वस्त्र ले लो, ये घोड़ा गाड़ी ले लो, पैदल कहाँ जा रहे हो? वो तो पुण्य का ही तो उदय था, जो सबको मजबूर कर रहा था उनके समक्ष ये सारी वस्तुएं प्रस्तुत करने के लिए। पर ऐसा पुण्य का उदय तो पुण्य का उदय नहीं, वास्तव में पाप का ही उदय है। समझे ना? आदिनाथ भगवान को मुनि अवस्था में कोई धन दे रहा है, ये उन आदिनाथ भगवान का पुण्य का उदय है या पाप का उदय? विचार करो। उपसर्ग है ये तो नहीं है। है, हाँ। मुनि अवस्था में उस प्रकार के जो जो वस्तु हमें पुण्य का उदय लगती है, वो वास्तव में तो पाप का उदय है, पुण्य का उदय नहीं है। संयम में आराधना करने के कारण नहीं है, ये तो विराधक है, इनको तो छोड़कर आए थे। आती है? बस समझ में नहीं आती। हमारा तो पुण्य का उदय, ये पुण्य के उदय से मिल गई। ऐसे नहीं। आपका जो जो स्तर है, जो पद है, आप जिस पद पे हैं, जो अवस्था है, उसके आधार से। क्या कहा? राग द्वेष असंयम मद मान उत्पन्न करने वाला ना हो। अब मोबाइल का क्या काम है? छोटा सा काम है, बस सुनो, रख दो, बात खत्म। समझे ना? इनकी बात कर रहा हूँ। व्यवहार आदि व्यवस्था में, विहार आदि व्यवस्थाओं में, अथवा त्यागी वृत्तियों के पास, है ना, जैसे ब्रह्मचारी भाई हैं, ऐलक है, क्षुल्लक है, घर छोड़ दिया है, कमाना आदि छोड़ दिया है, धन आदि नहीं कमाते हैं, धन आदि का अतिरेक नहीं करते हैं, संयमित और सीमित जीवन जीते हैं, तो किस प्रकार का उपकरण उनके पास होना चाहिए और किस प्रकार का उपकरण हमें उनको देना चाहिए? समझ में आई बात? कैसा उपकरण दे? महंगे मोबाइल रखने का क्या 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 आवश्यकता है? एल्लक हो चाहे क्षुल्लक हो, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे ब्रह्मचारिणी जी, जिन्होंने घर त्याग दिया, जो संयम के पथ पर चल रहे हैं, उन्हें इस प्रकार के उपकरण नहीं, ये दान नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि हम दान दे रहे हैं, ये दान है, इससे हमें पुण्य होगा,
पुण्य नहीं होगा तुम्हें, इससे पाप का ही बंध होगा। उल्टा नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि संयम में विराधक का कारण है ना वो, विराधना का कारण बना, आराधना का कारण थोड़ी बना। स्पष्ट ही विराधना का कारण ना हो, फिर भी किसी से विराधना हो, वह बात अन्य है। जो कारण ही स्पष्ट विराधना का है, समझ नहीं बात, जो सूचक ही है, सूचक ही है विराधना का, मालूम ही है ये विराधना का कारण है, फिर भी हम दे रहे हैं, उसे दान कहते नहीं है। तो दान किसे कहते हैं, स्वरूप समझाएंगे। अभी तो कितनी बार समझ में आ रही है बात? बहुत बड़ा विस्तार है इसका, बहुत विस्तार। बोलो भैया। लोगों को, क्षुल्लकों को, ब्रह्मचारियों को किस प्रकार का वस्त्र दान करें? बोलो भैया। ये वाला कॉटन लो आप, 2,000 रुपये मीटर का कॉटन है ये, 2,000 रुपये मीटर का। ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्या करेंगे भैया 2,000 रुपये मीटर का कॉटन पहन के? पथ पे तो उस पे निकले जहाँ दिगंबरता अपनाना है। क्या कहा? तो क्या भैया चीथड़े पहन ले, फटे हुए पहन ले? अरे भैया साधारण वस्त्र पहनो। समझे ना, संयम का मार्ग है वो, ब्रह्मचर्य का जो मार्ग है। गृह त्याग प्रतिमा ब्रह्मचर्य के पश्चात आती है ना, ब्रह्मचर्य धारण करने के पश्चात आती है ना, संयम का मार्ग है। वो तो शील का दूषण है। यदि हम श्रृंगार आदि की अनुमोदना करने वाले उपकरण रखें पहने, अथवा जो मद आदि को बढ़ाने वाले उपकरण है, इस प्रकार की सामग्री अपने पास रखें, तो किसके कारण है वो? क्या बढ़ाएंगे वो? बोलो। उससे तो दोष ही बढ़ेगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? वह तो शील में दोष के कारण है। क्या कहते हैं? अरे भैया जैनियों के हैं, जैनियों के महाराज। क्यों? कमंडल में सोने की चेन तो चाहिए ही है। अरे वो संयम का उपकरण है भाई, कोई चुरा लेगा कमंडल तो कैसे करेंगे शौच आदि की क्रिया? इतना साधारण। पकड़ में आई बात? देखो क्या कहते हैं। राग, द्वेष, असंयम, मद, दुख, भय। भय किसका होता है? कोई चुरा ना ले, हो ना जाए, खराब ना हो जाए, ये होता नहीं होता है भय? बोलो। यही तो भय है, और क्या है भय? बोलो तुम्हें किस चीज का भय है? तुम्हारी इस संपत्ति की रक्षा वो भय कषाय के कारण ही तो करते हैं हम, ये नहीं करते? भैया रात को ताला लगा के सोना, चेक करो गेट बंद किया या नहीं किया। क्या करते नहीं करते? मेट्रो में चढ़ते हैं, उतरते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो जेब क्या चेक करते हैं बार बार? क्या भय रहता है? मोबाइल कोई चुरा ना ले, पर्स कोई मार ना ले, चेन कोई छीन ना ले। ये है या नहीं है भय? सामग्री का भय है या नहीं है? भय है। तो क्या कहते हैं, जो भय उत्पन्न कराने वाला हो, भय उत्पन्न कराने वाला हो। अब 1.5 लाख रुपए का फोन यूज करेंगे तो भय उत्पन्न होगा या नहीं होगा? होगा। होना जाए भैया, कोई गलती से कोई छू लेगा, अरे अरे अरे, छू मत, बड़ा महंगा है भैया। बोलो वाणी का जो संयम है उसका क्या होगा? वाणी के संयम का क्या होगा? कैसे शब्द निकलेंगे? ऐसी खतरनाक बम का गोला हमें चाहिए ही नहीं। समझे भाई? तो क्या कहते हैं, भय। आदि, आदि माने अन्य कषाय, नहीं कराता हो। जो पदार्थ क्या नहीं कराता हो? राग ना बढ़ाता हो, द्वेष ना बढ़ाता हो, असंयम का कारण ना बने, मान आदि कषाय ना करे, दुख उत्पन्न ना कराए, भय उत्पन्न ना कराए। सोने का चश्मा पहनते हैं, सोने का, मैंने सोने का फ्रेम है उस चश्मे का, गोल्ड का फ्रेम, वो पहनते हैं। बोलो भैया, गोल्ड के फ्रेम का चश्मा हो तो कितने प्रकार ये सब कषाय होंगी या नहीं होंगी? बोलो। कौन सी कषाय नहीं होगी? राग नहीं होगा, संयम नहीं होगा, मद नहीं होगा, दुख नहीं होगा, भय नहीं होगा, कौन सी कषाय नहीं होगी? बोलो। चश्मा टूट जाए उसका दुख, हमारा सबसे सुंदर है इसका राग, हो ना जाए इसका भय, कोई जरा सा इधर उधर कर दे तो उसको डांटेंगे, द्वेष। क्या होगा? बोलो। कुछ बात समझ में आती जाती? भैया वो सब कषाय है, इसलिए सोने का चश्मा लिया है ना। अरे वो सब कषाय, अब वही तो समझा रहे हैं, वही तो स्वरूप समझा रहे हैं। जिसने लिया है उसको छोड़ो, वो तो अपने घर से लाया ही नहीं। यहाँ तो दातार की बता रहे जिसने दिया है। क्या समझे? वो क्या अपने घर से सोने का चश्मा लेकर चले थे?
दातार को समझा रहे हैं कि क्या नहीं देना। लेने वाला तो खड़ा ही है लेने के लिए। क्या समझे? देने वाले को समझा रहे हैं क्या नहीं देना। किसको क्या नहीं देना? पहले कुपात्र को दान नहीं देना, सुपात्र को देना। तो सुपात्र को भी क्या देना? समझे? तो सुपात्र को क्या देना? जो आदि नहीं करा था, और उत्तम तप तथा स्वाध्याय की वृद्धि करने वाला हो। किस किस की वृद्धि करने वाला हो? तप की वृद्धि करने वाला हो, स्वाध्याय की वृद्धि करने वाला हो। ऐसा क्या है जिसको देने से तप की भी वृद्धि हो और स्वाध्याय की भी वृद्धि हो? ग्रंथ। ग्रंथ है। और भी बहुत सी चीजें हैं, अभी समझाएंगे आपको क्या क्या है ना। ऐसा स्थान देना जहां पर डिस्टर्ब ना होते हो। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए एक कैसा रूम देते हो? वो स्वाध्याय का उपकरण है। समझ में बात नहीं? समझ, वो कमरा वो स्वाध्याय का ही उपकरण है। ऐसे ही व्यवस्था करना कि ज्ञान और ध्यान में व्यवधान ना पड़े। स्वाध्याय आदि की पुस्तक तो देना ही, परंतु ऐसा वातावरण देना, आहार आदि भी इस प्रकार का देना जो रोग आदि उत्पन्न कराने वाला ना हो, प्रमाद आदि बढ़ाने वाला ना हो। समझ में आई बात? अब तुम ताकत आएगी, ताकत आएगी, ताकत आएगी, ताकत के नाम पे कैसा आहार देते हो? कैसा आहार करते हो, पहले तो ये समझ लो। तो ताकत बढ़ाने के नाम पे जो आहार तुम ग्रहण करते हो, उससे ताकत बढ़ती है या प्रमाद बढ़ता है? क्या बढ़ता है? पता ही नहीं है हमें। कुछ बात प्रमाण। समझ में ही नहीं आई। प्रमाद बढ़ेगा। प्रमाद बढ़ेगा तो तप और स्वाध्याय की वृद्धि कैसे होगी? तप और स्वाध्याय की वृद्धि ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन करने से नहीं होती है जिनसे प्रमाद बढ़े। समझ नहीं आती? समझ, अब आप अपने ऊपर देखो, लागू कर कर देखो। आपके पास तो सब चीजों के ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं, खुले हो आप हर चीज से, कोई रोक टोक नहीं है। तो भी आप यूट्यूब खोलो इस काम के लिए कि मुझे कक्षा सुननी है, वो कक्षा छोड़ के 50 काम पहले हो जाते हैं। एक्स वाई जेड एडवर्टीजमेंट आ रही है, नाना प्रकार की नोटिफिकेशंस आ रही हैं, नाना प्रकार की चीजें वहां दिखाई दे रही हैं, उनके कई कई प्रकार के उनके टाइटल्स हैं, आकर्षक टाइटल है। उनके चक्कर में फंसते या नहीं फंसते बोलो? तो देखते दिन रात हम। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी लोग यूज करने वाले हैं, नहीं देखते हम क्या हो रहा है ये। मनोविज्ञान समझो जीव का क्या है। क्या है बोलो? एडवर्टीजमेंट क्या क्या चीज है? एडवर्टीजमेंट बनाने वाले जो लोग हैं वो कौन है? मनोवैज्ञानिक है। वो मानव मन को पहचानते हैं, इसीलिए ऐसा टाइटल रखते हैं, इस प्रकार का एड बनाते हैं, इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि जिसका ध्यान नहीं भी जाता हो उसका ध्यान केंद्रित हो। बोलो। अब स्वाध्याय जिनको करना है, ध्यान जिनको करना है, सिर्फ दो ही काम जिनको करने हैं, आप उनको इस प्रकार के उपकरण दे रहे हैं जो सिर्फ ध्यान भटकाने वाले ही हैं। वो कहाँ स्वाध्याय की तरफ जाएगा, वो कैसे ध्यान की तरफ जाएगा? हम्म? तो क्या कहते हैं? उत्तम तप तथा स्वाध्याय की वृद्धि करने वाला हो, वही देने योग्य है। पदार्थ वही देने योग्य है, अन्य पदार्थ देने योग्य नहीं है। सीधा मतलब हो गया ना, वही देने योग्य है मतलब इसके सिवा अन्य कोई पदार्थ देने योग्य है। जो ना करने वाला वही देने योग्य है, जो ये सब करने वाला हो वो देने योग्य नहीं है। आगे कहते हैं, अपने बच्चों से तो छुपाते हो ऐसी चीजें, उनसे तो छुटाते हो कि नहीं तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए, नहीं तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए। समझे नहीं समझे? आप खुद सोचो, जो समझदार बच्चे होते हैं, जो खुद इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका फोकस पे होता है, वो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं आज की डेट में? फोन और बोलो। टीवी। हम्म। फोन मोबाइल। छोड़ते हैं सबसे पहले, मोबाइल छोड़ते हैं सबसे पहले। होता है नहीं? आपको मालूम कितनी सारी कंपनीज का क्या कल्चर है, एम्प्लॉयज के साथ क्या कल्चर है मालूम? आप अपना पर्सनल मोबाइल कंपनी टाइम में यूज नहीं करेंगे। क्यों है ये कल्चर? क्या है उस मोबाइल में ऐसा? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम समझदार नहीं है, हमारे पास डिग्री नहीं है, हम इतनी बड़ी अ, आपकी पोस्ट पे आकर बैठे हैं, काम संभाल रहे हैं, हमें इतना नहीं पता
कि हमें अपना काम करना है, कि आप कितने भी जिम्मेदार हैं, पर ये हमारा कल्चर है कि आप अपना पर्सनल मोबाइल कंपनी में यूज नहीं करेंगे। क्यों, गलत कह रहा हूँ? ऐसा है या नहीं है कल्चर? बोलो, कितनी कंपनियों में कल्चर है आज की डेट में ऐसा? क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो एकमात्र डिस्ट्रैक्शन का कारण है। समझे या नहीं समझे ये बात? और डिस्ट्रैक्शन क्या है? अपने एम पर आपको फोकस करने नहीं देगा। ऐसा ही है ना? ऐसे ही संयम के जो डिस्ट्रैक्शन के कारण है, मोबाइल तो एक उदाहरण है। ऐसे ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट। क्या नहीं करने देगा? आपको फोकस नहीं करने देगा। इस पर फोकस नहीं करने देगा, आपके अपने एम पर। काम पर। ठीक। क्या कहते हैं? जो वस्तु राग, द्वेष, असंयम, मद, दुख और भय की उत्पत्ति का कारण ना हो, तथा जो वस्तु तप व शास्त्र स्वाध्याय को बढ़ाने वाली हो। यहाँ पे तप कहने का तात्पर्य अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के तपों को बढ़ाने वाला हो। शास्त्र स्वाध्याय की मुख्यतः ध्यान और स्वाध्याय की अपेक्षा से कहते हैं। ये भी एक प्रकार का तप ही होता है, स्वाध्याय तप होता है। अंतरंग तपों में, अंतिम दो तपों में स्वाध्याय और ध्यान, ये तो तप ही है। तो भी तप अलग से कहा और शास्त्र स्वाध्याय अलग से कहा। अर्थात वहाँ अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के तपों को जो बढ़ाने वाला है, उसी का दान करना चाहिए, अन्य वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? स्पष्ट क्या कर देना चाहिए? मना कर देना चाहिए कि हम इससे अलग होकर कोई दान नहीं करेंगे। तुम्हारे को जो दान के नाम पे भयभीत किया जा गया है ना, कि नहीं नहीं दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, ऐसा लगेगा, वो होगा, ऐसा होगा, और हमें क्या लेना, हम हमारे लिए तो पूजनीय है, ऐसा है संयम के मार्ग में। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम कितने बड़े धोखे में हो, तुम कितने बड़े पापानुबंधी। जो तुम्हारा पुण्य है ना, वह पुण्य कैसा है? पापानुबंधी पुण्य, कि तुम्हें ये पुण्य तो मिला कि तुम कुछ दे सको, परंतु तुमने ऐसा उपकरण दिया जो तप में बाधक है। अब तुम्हें भविष्य में दान देने योग्य सामग्री प्राप्त नहीं होगी। जितने लोग कहते हैं ना कि भैया हम दान तो करना चाहते हैं, परंतु हमारे दान अंतराय का उदय है, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं दान कैसे दिया जाता है। बोलो, जो कार्य करने में आप निपुण नहीं है, तो वो कार्य आपसे करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा? आपका हिसाब गड़बड़ है, तो आपको अकाउंटिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। दूसरे से ट्राई कराया जाएगा। कब तक ट्राई कराएंगे? जब तक एक अच्छा अकाउंटिंग करने वाला बंदा ना मिल जाए, सीधी सी बात। ऐसा ही होता है ना। आपने अपने घर में एक मेड रखी, तो उस मेड का काम अच्छा नहीं है, फिर आप क्या करते हो? क्या दूसरी करते हो? रखते हैं। भाई कोशिश करते हो या तो ये सुधरे, नहीं सुधरती तो फिर इसको भगा देते हैं, भाई तो दूसरी आएगा। हम ऑफिस में क्या करते हैं? लड़का रखते हैं तो किस लिए रखते हैं? कि सही से काम करे, सही से काम करता है तो रखते हैं, नहीं करते तो हटा देते हैं। ऐसा ही होता है ना, यही नियम है ना। नेचर का यही नियम है, सिंपल। प्रकृति इसी तरीके से अपना कार्य करती है। तो आपको दान का मौका मिला था, आपके दान अंतराय का उदय नहीं था, परंतु दान कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, किस चीज का करना चाहिए, आपको मालूम ही नहीं। उस दुरुपयोग के फल में क्या हुआ? आज आपको दान करने का अंतराय प्रकट हुआ है, आपसे नहीं करवाया जाएगा। आप ठीक से नहीं करते हैं, वो भी तो ऐसा कर रहे हैं, उनका भी नंबर आएगा, उनसे भी छीना जाएगा, घबराना नहीं। समझे? मैं तो श्रावक धर्म की अपेक्षा से बतला रहा हूँ आपको कि दान किसे कहना, दान का क्या स्वरूप है, नहीं जानने वालों को दान अंतराय का उदय आता है, आता ही है। वे ऐसा आश्रम, वैसा बंद करते ही हैं। देखो क्या कहते हैं, जिस द्रव्य का दान देने से, ध्यान से समझना एक एक शब्द को, जिस द्रव्य का दान देने से क्या हो? अपने कर्मों की निर्जरा हो, और पात्र जीव को तप स्वाध्याय आदि की वृद्धि हो। सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेरे कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए। अब जो है ही बंद के कारण, वो दान करने से निर्जरा के कारण कैसे बनेंगे? मतलब सब सर्वप्रथम तो निर्जरा का कारण एकमात्र शुद्धोपयोग ही है, आत्मानुभूति ही है, वीतराग दशा ही है। तथापि ऐसे शुभोपयोग को, जो शुद्धोपयोग का कारण है,
उस भावना में किया गया, जो शुभोपयोग की भावना में किया गया चतुर्विधि संघ को 4 प्रकार का जो दान है ना? वो कैसा है कि परंपरा से निर्जरा का कारण है। वो परंपरा से, अभी आप देखो, आदिनाथ भगवान के 4 गणधर कौन-कौन बने? एक नेवला, एक सूकर, एक सिंह और एक अजगर। कौन थे वो? इसकी अनुमोदना कर रहे थे वे? आहार दान। दान की अनुमोदना कर रहे थे, आहार दान की अनुमोदना कर रहे थे। आचार्य कुंद कुंद के लिए क्या कथा फेमस है कि उन्होंने पूर्व में ज्ञान दान की अनुमोदना करी थी अथवा शास्त्र की स्वाध्याय की अनुमोदना की। हमारी अनुमोदना किस चीज की है? ना हमारी अनुमोदना ज्ञान संबंधी है, ना हमारी अनुमोदना आहार संबंधी है, समझना ध्यान से। हमारी टोटल अनुमोदना मान संबंधी है, भोग संबंधी है या नहीं? बोलो, क्या हमारी अनुमोदना तप संबंधी है या हमारी अनुमोदना मान संबंधी है? हम अपनी दी गई वस्तु के बदले में क्या चाहते हैं? संयमियों को हम किस दृष्टि से सुखी करना चाहते हैं? बोलो, एक संयमी जीव को किस दृष्टि से सुखी करना चाहते हो? भोग की दृष्टि से या तप और आराधना की दृष्टि से? कैसे सुखी होता है संयमी जीव? क्या है उसकी साता कि उसको जिन भोगों का वो त्याग कर कर आया है, उन भोगों की उपलब्धि करा देंगे तो वो सुखी होगा। बोलो, अथवा उसका चित्त विचलित कर देंगे तो वो सुखी होगा, अथवा उसका संयम बढ़े, उसका तप बढ़े, उसका उपयोग और टिके, उससे उसको सुख होगा। सुख किससे होगा? क्योंकि सुख की परिभाषा हम स्वयं भी नहीं जानते। हमारे लिए तो भोग आदि की वृद्धि का होना ही सुख है। तो हम अन्य जगत के जीवों को भी उन्हीं भोग आदि के पदार्थों से सुखी होना मानते हैं। मानते हैं। अच्छा नहीं लगता ये छोटा मोबाइल अच्छा नहीं लगता। ये साधारण सी माला ना अच्छी नहीं लगती, तो कैसी क्यों? सोने की माला लो, आप लो, मैं देता हूँ। हैं? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? ये साधारण टेबल अच्छी नहीं लगती, तो कैसी दें? कैसी दें? स्वाध्याय की टेबल कैसी होनी चाहिए? है कि 4 लोग देखें तो उनकी नजर महाराज जी पे ना पड़े, त्यागी तपस्या पे ना पड़े, तप पे आराधना पे ना पड़े, उनकी दृष्टि पे संयम पे दृष्टि पे ना पड़े। उनकी दृष्टि में क्या, ओहो ये टेबल बड़ी जोरदार है। सोचो, आप समूह शरण में गए और भगवान से ज्यादा सुंदर आपको छत्र दिखा, भगवान से ज्यादा सुंदर आपको आसन दिखा, सिंहासन दिखा, चवड़ दिखी। जिन्हें समूह शरण सुंदर लगा उन सबको कहा अभव्य, और जिन्होंने समूह शरण को कर दिया गौण, एकमात्र अरहंत जिन्हें सुंदर लगे उन्हें कहा भव्य। बोलो, ऐसा कहा या नहीं कहा, या मैंने अपने मन से बतलाया? बोलो, जिन्हें समूह शरण सुंदर लगा माने समूह शरण में अटक के रह गए, वो सब अभव्य। और जिन्हें एकमात्र केवल ज्ञान केवली अनंत दर्शन सुख दे के धारी भगवान सुंदर लगे, वे सब भव्य। तुम्हें क्या सुंदर लग रहा है? बोलो, जिन्हें माला सुंदर लगी, वे सब अभव्य। समझे या नहीं समझ में बात? ऐसा कार्य नहीं करना तो क्या कहोगे आप कहोगे वो तो देव की गलती है ना, फिर देव ने गलत किया ना। अभी तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा स्वरूप। वो देवकृत था ना, देवकृत, तो देव को सिंहा ऐसा समोशन नहीं बनाना चाहिए था, है ना? कि लोग उसमें अटके, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी उसको समोशन के अंदर। सही बात है या नहीं सही बात है? बोलो, उसमें देव, इसका मतलब वो तो देव भी दोषी हुआ या नहीं हुआ? तो तुम व्यवस्था, है ना, उसके भाव, उस सुंदरता को और सज्जता को नहीं समझते हो, तो ऐसे कुतर्क उठाते हो। मैंने बताया ना, एक व्यक्ति ने क्या कुतर्क किया कि भैया आप ये बताओ, समूह शरण में सभी प्रकार की सुवासित हवा होती है या नहीं होती? मतलब वहां की ऋतु, वातावरण, एटमॉस्फेयर, वो अनुकूल होता है या प्रतिकूल होता है? ये अनुकूल होता है। तो जिन मंदिर समूह शरण है या नहीं है? यहाँ है। तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम यहाँ के एटमॉस्फेयर को अनुकूल बनाए? तो कैसे बनाए? हमने एसी लगा दिया क्या?
अब ज्यादा देर तक यहाँ लोग आराम से बैठेंगे और बढ़िया धर्म ध्यान करेंगे, इसलिए लगाया हम लोग ऐसी। समझे या नहीं समझे? भोगी को अनुकूलता किसमें नजर आती है? वो पांच इंद्रियों को सुख मिले, पांच इंद्रियों को सुख मिले। आत्मा के सुख और आत्मा की शांति से कोई लेना देना नहीं है। बोलो, समूह शरण के एसी का आनंद गणधर आदमी लेते होंगे नहीं लेते होंगे? मजा आता होगा ना उन्हें भी। कि समूह शरण में बढ़िया एसी है, इसलिए तो समूह शरण से जाते नहीं हो, वहीं रहते हैं। क्यों? अरे तुम जानते ही नहीं हो, अभी तुम्हें वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं है। ऐसे लगेगा तुम्हें कि ये यहाँ बढ़िया खुशबू होनी चाहिए, है ना? अब वो खुशबू चाहे हिंसा करे चाहे कुछ भी करे, उससे मैं क्या लेना देना। समूह शरण की जितनी भी व्यवस्था होती है वो सारी पृथ्वी कायिक होती है, मालूम? अन्य कायिक अवस्थाएं नहीं होती वहां पर, अर्थात वनस्पति कायिक नहीं होती। जैसे समूह शरण में जितने भी फल फूलों के पेड़ पौधे आदि होते हैं ना, जितने सुंदर बाग होते हैं, वो सब बाग वनस्पति कायिक नहीं होते। एक भी बाग वनस्पति कायिक नहीं होता वहां पर। कौन सी कायिक होता है? पृथ्वी कायिक होता पृथ्वी है। का एक और सारी सजावट का जितने भी सामान पृथ्वी का एक। पृथ्वी कायिक होता है, A to Z। कहीं नहीं है तुम्हें? तुम वहां पे वायु कायिक, अग्नि कायिक की हिंसा कर करके ये समझते हो कि हमने समूह शरण को, जन मंदिर को क्या कर दिया, अनुकूल बना लिया, हमने बहुत पुण्य का काम किया है, ऐसा समझते हो? नहीं जानने वाला वस्तु स्वरूप ऐसे ही अटकता है। देखो क्या कहते हैं, जिस द्रव्य का दान देने से अपने कर्मों की निर्जरा हो और पात्र जीव को तप स्वाध्याय आदि की वृद्धि हो। पकड़ नहीं, बात नहीं पकड़? देखो, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया आज का है या पुराने जमाने का था, मैंने हमारे अतीत का था? बोलो। अतीत अब का। ये जो, अति जो आर्किटेक्ट है उनसे पूछ लेना आप। ये तो मैं तो आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट वही का था ना, पिछला था ना। आज की डेट का जो आर्किटेक्ट है वो कितना भी अच्छा है, शानदार है आदि है, लेकिन तो भी क्या कहा जाता है, बिना सीमेंट के हजारों साल तक बिल्डिंग खड़ी रहे, है ना? ये बनाने की जो कला हमारे पूर्वजों के पास थी वो हमारे पास नहीं है, ये तो सभी स्वीकार करते हैं, एक मत से स्वीकार करते हैं। अब हमारे पूरे देश में, हिंदुस्तान के अंदर एक से एक राजमहल बने हैं, और उन राजमहल के बनाने वाले राजाओं ने उन्हीं आर्किटेक्टों से मंदिर भी बनवाए हैं। समझना बड़े ध्यान से जो मैं बात बतलाना चाहता हूँ। राजमहल बनते थे तो राजमहल को ठंडा करने के लिए, ठंडा रहे, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई जाती थी? कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती थी कि जिन कमरों को ठंडा करना होता था उनके दोनों तरफ, दोनों तरफ छोटे छोटे मतलब पानी के कुंड बनाए जाते थे, ठीक है ना? और उन कमरों में खस के पर्दे लगाए जाते थे, खस के पर्दे। तो खस के पर्दे लगाने के लिए छोटे छोटे आप लोहे के कुंडे लगे रहते थे ना, पुराने जमाने के घरों में आपने देखा होगा, लोहे के एंगल लगे रहते चारों तरफ, वो खस के पर्दे टांगने के लिए। और इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती थी कि वो पानी उन खस के पर्दों को गीला करता रहे, और दोनों तरफ जो पानी बना रहे तो हवा चले, तो जब वो पानी से टकराए तो ठंडी होगी, कमरे के भीतर जाएगी तो ठंडी हवा जाएगी, और दूसरी तरफ से जो हवा बाहर निकलेगी, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, तो वो ऊपर उठेगी और बाहर निकलेगी। इस प्रकार के आर्किटेक्ट बनाए जाते हैं। छोटा सा नमूना बतला रहा हूँ। ऐसी एक भी व्यवस्था जिन मंदिरों में नहीं बनाई गई, एक भी व्यवस्था नहीं बनाई गई जिन मंदिरों में ऐसी। एक भी जिन मंदिर पुराने जाकर आप देख लो, जो अभी बचे हैं बाय चांस, क्योंकि कुछ लोग उनको भी मिटाने पे तुले, उनका आर्किटेक्ट भी मिटाने पर तुले हैं। उन मंदिरों को जाओ, आप पुराने मंदिरों को जाओ, MP में जाओ, महाराष्ट्र की तरफ जाओ, कन्नूर की तरफ जाओ, जितने भी आप पुराने गुफा और पुराने मंदिर आप देखोगे, जैन बद्री मूल बद्री के पुराने मंदिरों को देखोगे, अब उन मंदिरों को बनाने वाले जो लोग थे, वो, उनके पास धन की कमी नहीं थी।
आपके पास तो धन की कमी है, आज तो मंदिर बनाने के लिए 1000 लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं, 1000 2000 4000 लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़ा थोड़ा धन दान देते हैं तो मंदिर बनता है। और जब एक ही व्यक्ति पूरा मंदिर बना देता था, अपने पास हिंदुस्तान में ऐसे एक नहीं हजारों मंदिर हैं जो एक ही सेठ ने बना दिए। इतना काम तो सेठ ही कर देते थे, राजा की तो बात ही रहने दो। जब राजा बनाने पे आते थे तब तो बात ही क्या थी। दिल्ली में ही ऐसे सैकड़ों मंदिर है जो सेठों ने बना दिए, एक ही सेठ ने बना दिए और पंचायत को यानी कि समाज को दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ उस सेठ के घर में कमरा ठंडा करने की विधि थी, पर मंदिर ठंडा करने की विधि नहीं थी। तो मंदिर ठंडा नहीं करना चाहिए, मैं ठंडा गर्म की विधि से मंदिर नहीं बनाए जाते। मंदिर त्याग तपस्या संयम की आराधना की विधि से बनाए जाते हैं, समझे। भोग आदि की बुद्धि छोटे और भगवान की भक्ति आदि बढ़े, अथवा अंतरंग में तप संयम आदि का भाव बढ़े, इस विधि से बनाए जाते हैं, उस विधि से नहीं बनाए जाते। सुंदर बनाए जाते हैं, व्यवस्थित बनाए जाते हैं, परंतु तप आराधना और संयम की वृद्धि की दृष्टि से बनाए जाते हैं ये। अब ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है कि अपने बिजली तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन मंदिरों में व्यवस्था नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? आवश्यकता नहीं है, या तपस्या तब करेंगे, तब के स्थान है ये। भोग घर में भी भोगते हैं, भोग मंदिर में भी भोगेंगे, भोगने के स्थान नहीं है। अब लोगों को लगता है भैया विरोधी है इन बातों के, विरोधी नहीं हूं मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। ये तुम्हारी आंखों पे जो 5 इंद्र के विषयों का पर्दा पड़ा है ना, ये टूटेगा छूटेगा नहीं, अगर सोचोगे नहीं तो। है? अब ऋषियों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। कौन है ये लोग लिखने वाले? क्या होगी इनकी सोच, क्या होगी इनकी समझ, कैसा होता है ज्ञानी का चित्त, धर्मात्मा का चित्त। अब विषयों में नाही रमेंगे। अब आजकल हम क्या कहते हैं, अब आजकल परिभाषा बदल गई है। अब विषयों को नाही तजेंगे, तेज और चिदानंद वो तो वो पान करेंगे। कैसे करेंगे? वो विषयों के रमण करने से बंद तो होता नहीं, पर ज्ञाता दृष्टा रहकर करेंगे। क्यों करेंगे या नहीं करेंगे? ज्ञाता दृष्टा रहकर विषयों का रमण करेंगे, उनका त्याग नहीं करेंगे। समझे या नहीं? जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि विषय भोग बंध के कारण नहीं है ना? नहीं है ना? वे तो बंध के कारण नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूँ, अबंधु सदा बंधु। जिस द्रव्य का दान देने से अपने कर्मों की निर्जरा हो और पात्र जीव को तप, अर्थात जिसको दान दिया गया है उसका तप, स्वाध्याय आदि की वृद्धि हो, ऐसे द्रव्य का ही दान श्रावक को देना चाहिए। किंतु ऐसा गरिष्ठ भोजन आदि नहीं देना चाहिए जिससे आलस्य आदि की वृद्धि हो। समझिएगा, यहाँ भोजन की मुख्यता से उदाहरण दिया, एक उदाहरण। अब ऐसे हजारों उदाहरण है। आहार दो तो ऐसा आहार ना दो ताकत के नाम पे जो प्रमाद बढ़ाए। आहार किसके लिए दिया था? हमने ताकत, ताकत आई, ताकत एक टाइम खाना भैया, एक टाइम खाना होता है, तो ऐसा दो कि बल बढ़े। तो इंद्रियों को बलिष्ठ क्यों करना चाहता है जी? इंद्रियों को बलिष्ठ करने से क्या होता है? प्रमाद बढ़ता है, कुछ नहीं होता, उल्टा भोगों की लालसा ही बढ़ती है, कम नहीं होते हैं। समझ नहीं बात नहीं समझ। और 5 इंद्रियों में लगाओ, आहार को क्यों लगाओ? चारों सर्व प्रकार के दान में लगाओ, जो जो उपकरण आप दे रहे हैं, जिस जिस प्रकार के आप उपकरण दे रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रमाद को बढ़ाने वाले हैं, कषायों को बढ़ाने वाले हैं, रोग को बढ़ाने वाले हैं, है ना, अथवा विषयों की इच्छा को बढ़ाने वाले हैं। तो वो क्या नहीं है? वे वास्तव में दान के संयम के उपकरण नहीं है। ऐसा उत्कृष्ट दान 4 प्रकार का है जो देने योग्य है, 4 प्रकार का उत्कृष्ट दान। सबसे पहले आहार दान। आहार दान किस विधि से और किस रीति से देते हैं? सबसे पहला क्या था?
आहार दान क्षुधा निवारण के लिए दिया जाता है, बल वृद्धि के लिए नहीं दिया जाता। समझे या नहीं समझे? तो भैया क्या तो कमजोर रहे? कमजोर की बात नहीं है। शरीर को भूख लगेगी, उसको प्रासुक विधि से जो आप आहार देंगे, वह उतना आहार ग्रहण करे जितना उसको वह पचा सके, उससे उसके देह में बल बढ़ता है। अब मुझे बताओ, जो सारा दिन प्रेग्नेंट लेडीज, हम अपनी आंखों से, मैंने अपनी आंखों से देखा, 6 महीना 7 महीने का गर्भ है, ईटेड होती है, खाती क्या है? बादाम, घी पीती है, क्या मिलता है उसे खाने को? शरीर, शरीर अपना स्थिर हो डॉक्टर स्वयं है। समझे? शरीर अपना डॉक्टर स्वयं है। शरीर में बल लाने के लिए आपको अलग से कुछ आवश्यकता नहीं है खाने की, लेकिन कैसे, क्या चीज? जितना आप पचा सको, जो आप पचा सको, जो आपके, आपको पच सके, ऐसी सम्यक और प्रासुक आहार को ग्रहण करने से बल बढ़ता है। अरे गाय को देखो, सूखी घास खाती है और जो दूध देती है उसमें से घी निकलता है। क्यों निकलता है या नहीं निकलता है? अब भैया हम गाय थोड़ी है, अरे हम गाय नहीं है, मनुष्य तो है ना। उससे ज्यादा समझदार है या नहीं है? उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है या नहीं है? उससे ज्यादा समझ हमारे पास है या नहीं है? गाय अपना भोजन नहीं बदलती, जगत का अन्य कोई जीव अपना भोजन नहीं बदलता, और हम, क्योंकि हम मोस्ट इंटेलिजेंट है, हमें बदल बदल कर भोजन करना है। और बदल बदल के भोजन करने के चक्कर में हम ना ये समझ पाते हैं कि क्या प्रासुक है, क्या अप्रासुक है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। बस हमें बदलने से मतलब है। क्योंकि चाट पकौड़ी खाने में हमें स्वाद आता है, तो इसी प्रकार की चाट पकौड़ी खाने में संयमियों को भी स्वाद आता होगा। आता होगा, नहीं आता होगा? अरे रसना का इतना ही लोलुपन था, तो वे त्याग ही क्यों करते? जो संसार विषय सुख होता, संयम क्यों आराधे? क्यों आराधन करते संयम का? जो संसार विषय सुख होता है, तीर्थंकर क्यों त्यागते? क्यों त्यागते उसको? उनके पास तो सारे भोग थे ना, या थे? नहीं थे? थे ना। लेकिन अपने को क्या लगता है, क्योंकि अपने को चटपटी चीजें खाने में ज्यादा स्वाद आता है, तो उनको भी तो स्वाद की आवश्यकता पड़ती होगी ना भैया। क्यों? हमें भी ताकत के लिए बादाम घी की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी जरूरत पड़ती होगी ना। बोलो, नहीं जरूरत पड़ती? यही तो समस्या है, तुम्हें यही तो समझ में नहीं आई बात। ज्ञान और ध्यान करने के लिए, हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो जब हमें हमारे एग्जाम सर पे आते थे, तो हम शाम को खाना नहीं खाते थे। क्यों? कि नींद आएगी। आप खुद सोचो। लेकिन हमें क्या लगता है, संयम और तब कैसे बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा भोजन करा देने से संयम और तब बढ़ेगा। अरे प्रमाद बढ़ेगा, नींद बढ़ेगी, और कुछ नहीं बढ़ेगा। इसको क्या देना, कब देना, किस विधि से देना? क्षुधा निवारण के लिए दिया जाता है। क्षुधा निवारण के लिए तथा शरीर की स्थिरता के लिए आहार देना, ये प्रथम आहार दान है। प्रथम आहार दान है। समझे भाई? ऐसा नहीं कह रहा सूखी रोटी दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, परंतु योग्य वस्तु दो, ऐसा कह रहा हूं। किसको क्या ग्रहण करने योग्य है, इसे भली प्रकार से जान कर दो, समझ कर दो। किस प्रकार की ऋतु है, किस प्रकार का उनका देह है, किस प्रकार की उनकी अवस्था है ना? ऐसे नाना प्रकार के भावों को भली प्रकार से जानकर समझकर ही आहार आदि कराना चाहिए। हाँ बोलो, क्या कह रहा है? कुछ कहना है? अनम्यूट किसने किया था? वो शरीर कहो। की शरीर की स्थिरता वो क्या है? शरीर शरीर की की स्थिरता। स्थिरता कि वो बहुत शिथिल ना हो जाए और वो प्रमादी ना हो जाए, उसको स्थिरता कहते हैं। तराजू स्थिर कैसे करते हैं बताओ? तराजू स्थिर नहीं करना है मालूम? 1 किलो बाट का इधर रखो और 1 किलो सौदा इधर रखो, तो तराजू स्थिर होता है या नहीं होता है? कांटा बीच में। तो कैसे करते हैं स्थिर उसको? स्थिर माने कि वह सेंटर रहे, मतलब कि वह डूगे डिगे नहीं, ना प्रमाद से डिगे, ना कमजोरी से डिगे। कमजोरी के कारण खड़े नहीं हो पा रहे, प्रमाद के कारण उठ नहीं पा रहे। कैसा रहे? चुस्ती बनी रहे, उसको स्थिरता कहते हैं। देह की स्थिरता और क्या है? देह की स्थिरता देह की स्वस्थता है, बस। ना देह में प्रमाद है और ना देह में कमजोरी है, ये देह की स्थिरता है। सिंपल। ठीक है ना? तो आहार देना ये प्रथम आहार दान है। दूसरा औषध दान।
तो रोग आदि की पीड़ा दूर करने के लिए दवा देना वह द्वितीय नाम का औषधि दान है। औषधि देना समय, प्रथम तो आहार ही औषधि है। क्या कहा? प्रथम तो प्रथम तो क्या, आहार ही औषधि है। यदि सम्यक रीति नीति से दिया गया हो, ग्रहण किया गया हो, सर्व प्रकार की अनुकूलताओं को देखकर, शोध कर, साध कर दिया गया हो, तो आहार ही औषधि है। तथापि कोई विशेष प्रकार के रोग आदि हो जावे, तो उसमें सम्यक और प्रासुक औषधि आदि ग्रहण देना, तो वह औषध दान कहलाता है। तीसरा है ज्ञान दान। अज्ञान का नाश हो, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान दान किसको कहते हैं? जिससे अज्ञान का नाश हो। अज्ञान का नाश कौन सी विद्या से होता है? बोलो। जगत की समस्त विद्याओं में 72 कला है ना, 72 कला। तो 72 कलाओं में वो कौन सी कला है जिसके आधार से जीव के अज्ञान का नाश होता है? 72 विद्याओं में कौन सी विद्या है? नहीं मालूम? क्योंकि 72 विद्याओं में नाम नहीं है ना उसका, वो 73वीं विद्या है। उसका नाम है अध्यात्म विद्या। समझ में आई बात? ज्ञानदान। अध्यात्म ऐसी विद्या है जिससे अज्ञान का नाश होता है। रत्नत्रय की जो विद्या है वह अज्ञान के नाश की विद्या है। समझ में आई बात? तो कैसा ज्ञान देना? जिससे जीव का अज्ञान का नाश हो। भैया ऐसा ऐसा ज्ञान नहीं देना। हाँ, 72 कलाओं में इसका भी समावेश है। उसमें आता है ना एक दोहा की कला 72 पुरुष में, तामे दो सरदार, एक जीव दोनों दोनों आजीविका, एक जीव उद्धार। बाकी सब उद्धार। हाँ, बाकी सब उद्धार, एक जीव आजीविका। हाँ, वो लेकिन वो दोनों दोनों प्रकरण है। 72 में उसका नाम है, कहीं कहीं पे 72 में उसका नाम नहीं भी है। तथापि चलो कोई बात नहीं, जैसा आंटी जी ने कहा वो भी स्वीकार्य है। और एक दोहा भी है कि 72 कलाओं में एक कला ऐसी है जिससे आत्मा का कल्याण होता है, और बाकी कलाएं कैसी हैं जो आपके जीवन यापन करने के काम आती है। तो इस दोहे में ये कहा गया है कि आप दो कलाएं सीखो। जीवन यापन करने की एक कला सीखो, और दूसरी कला आत्म कल्याण करने की सीखो। बहुत जगह ज्यादा उपयोग मत लगाओ, सारी कलाओं को सीखने में अपना दिमाग मत लगाओ। मल्टीटास्किंग बनने के चक्कर में मत पड़ो कि हम ये भी कर जानते हैं, हम ये भी 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 जानते हैं। बोले ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। एक विद्या सीख लो ऐसे जिससे तुम्हारा जीवन यापन होता रहे। और एक विद्या सीखो, अध्यात्म विद्या, और अध्यात्म विद्या को प्रगाढ़ करते रहो। बोले क्यों? क्योंकि जीवन यापन करना तो ये तो तुम्हें छोड़ना ही है ना। मुनि पर धारण करोगे तो दूसरी विद्या तो काम ही नहीं आएगी। काम तो एक ही विद्या आनी है। काम तो एक ही विद्या। और सुनो, 72 कलाओं के मतलब वो जो विद्याएं हैं जिनके आधार से तुम्हारा जीवन यापन होता है, तो उनको सीख भी लोगे तो भी पुण्य के बिना बेकार है, कुछ काम की नहीं है। सच्ची बात तो यह है। हमने तो जगत में ऐसे जीव देखे हैं जिनमें एक भी कला नहीं है। है ना? लोक के दम पे, वो पुण्य के दम पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बढ़िया। है ना? लोक में कहावत है ना, रूप रोवे भाग खावे। सुनिए कहावत, ऐसी एक नहीं हजारों कहावत है। क्या बदलाने के लिए? क्या बदलाने के लिए? कुछ विद्या क्या करेंगी? पुण्य नहीं होगा तो विद्या क्या करेंगे? देखो लक्ष्मण, लक्ष्मण को विद्या कैसे प्राप्त हो गई? जिस विद्या की साधना करी स्वयंभू ने, स्वयंभू सूर्पनखा के हस्बैंड ने, क्या नाम है उसका? शंभू। शंभू, शंभू कुमार। शंभू ना। शंभू, शंभू कुमार। है ना, शंभू कुमार। और शंभू कुमार ने वो तलवार सिद्ध करी, तो मिल गई किसको? लक्ष्मण को। शंभू कुमार का क्या हुआ? उसी तलवार से दी एंड, हाँ। लीला समाप्त। समझे? नारायण प्रति नारायण को देख लो, पुण्य का झोंका बदलता है, सारे कार्य खत्म। ये तो ऐसे ही है। लेकिन अब मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि तुम कोई कला सीखो ना सीखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज्ञान किसको कहना? ज्ञान तो उसको कहते हैं जो अज्ञान के अभाव में निमित्त बने, अज्ञान के अभाव का कारण हो, अज्ञान का नाश और ज्ञान का विकास। ज्ञान किसको कहते हैं? वो रत्नत्रय की आराधना जो प्रकट होती है वो वास्तविक ज्ञान है। उसके विकास करने के लिए जो शास्त्र आदि का दान देना होता है,
उनका पढ़ना होता है, पठन पाठन की प्रक्रिया होती है, वो सब क्या कहलाती है? वो तृतीय नाम का ज्ञान दान। और चौथे नंबर का दान है अभय दान। अर्थात जैसे भय निवारण करना तथा जंगल में झोपड़ी, मस्तिका, धर्मशाला आदि बनवाना, अंधेरे मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था आदि करवाना, यह चतुर्थ नाम का अभय दान है। देखो क्या समझाया है वहां पर। अभय दान किसको कहते हैं? सबसे पहले स्वयं हिंसक नहीं होना और अन्य को हिंसा का उपदेश नहीं करना, ये पहले नंबर का अभय दान है। जैसे राजा के समक्ष कहते थे ना, अगर आप हुजूर हमें अभय दान दे तो हम एक बात कहें। तो अभय दान क्या मांगते थे? कि आप हमसे क्रुद्ध होकर हमें सजा नहीं देंगे। समझे नहीं समझे? सुने? तो पहला अभिधान क्या है? कि हमारे अंतरंग में यदि किसी जीव की हिंसा का परिणाम नहीं है अथवा विवेक है कि किसी की हिंसा ना हो जाए, तो वह अभय नाम का दान हो गया। जो प्रचुर मात्रा में किसके पास होता है? मुनिराजों के पास होता है। ये होता है अभय दान। हिंसा करना नहीं, करने वालों की अनुमोदना करना नहीं, करने का उपदेश देना नहीं, ये अभय दान है। किसके प्रति? जगत के समस्त जीवों के प्रति, चाहे वे संगी पंचेंद्रिय हो, चाहे वे असंगी आदि एक इंद्रिय आदि जीव हो। उन जीवों को हमसे भय ना लगे। भगवान महावीर स्वामी का जीव सम्यक दर्शन करने के पश्चात, पंच अणुव्रत आदि धारण करने के पश्चात कैसा हो गया उसका जीवन? कि वो जो जंगल का राजा था ना, सिंह केसरी, सारा जंगल जिसके गुर्राहट से थर थर कांपता था, वो जंगल का एक अकेला शेर, जंगल का राजा, वो भगवान महावीर स्वामी का जीव, क्या हुआ उसके साथ? है कि जब वो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और पंच अणुव्रत धारण किए, तो उसके जीवन में ऐसा अहिंसक भाव उत्पन्न हुआ, ऐसा परम वितराग भाव उत्पन्न हुआ कि जंगल के जो जीव उससे डरते थे, उसके नजदीक नहीं जाते थे। उसकी गुर्राहट से, पता क्या कैसा वर्णन है? कि पक्षी अपना गर्भ छोड़ देते थे। मैंने जो गर्भवती पक्षी होते थे ना, तो जब वो शेर गुर्राता था तो उनका गर्भ गिर जाता था। इतना भय था उस शेर का। अब उस सिंह के समक्ष हिरण अपनी कमर खुजाता है, चिड़ियाओं ने अपने घोंसले बना लिए हैं, छोटे छोटे खरगोश आदि उसकी शरण में अपने बच्चों को संरक्षित कर रहे हैं। ऐसी उस अभयता मानो वैसे ही नहीं, अब शिला हो गया हो। कौन सी शिला? धर्मशिला। धर्मशिला, कि जिसके जिसके समक्ष आकर, समीप आकर चित्त में वैर आदि भाव खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है, संसार का भय खत्म हो जाता है। उसी प्रकार उस सिंह के नजदीक जाकर अब जंगल के अन्य प्राणियों को भय नहीं लगता। समझे? ऐसा अहिंसक भाव उस शेर के चित्त में उत्पन्न हुआ। ये सब में दर्शन का फल। अवैधान क्या है? कि स्वयं भी हिंसा का कार्य नहीं करना और अन्य भी हिंसा के उपकरण आदि की अनुमोदना नहीं करना, ये आपका अभयदान है। अब इसका विस्तार है वो हम कक्षा में बाद में करेंगे भी समय रहते। आपको कुछ पूछना दीदी? हाँ यस बोलिए सर। बोलिए। प्रश्न, आपने बोला कि अभयदान प्रचुर मात्रा में मुनिराजों के पास होता है, तो इसको क्या ऐसे समझें कि वो अहिंसाणु व्रत के धारी होते हैं इसलिए? हाँ हाँ, परम अहिंसक आचरण महाव्रत। तदपि बने महावीर। महाव्रत है ना उनको, महाव्रत महाव्रत है। है ना। निरखी एक निरखी प्रश्न पग और है भी सर। धरे। हाँ हाँ। वो थोड़ा इस चीज से हटकर है, अपने इस वाली अच्छा। पुस्तक से हटके है। एक शब्द आता है अविरति। तो अविरति ओ, और अव्रति, अ, ये दोनों एक ही सेम तो बात है, नहीं है एक ना? ही बात है, एक ही बात है। एक ही बात है। अच्छा, तो एक प्रश्नावली है 6 डाला की, उसमें एक प्रश्न है, किसी और पुस्तक में था कि निम्न में से गेय क्या है? तो उस निम्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ग्रहित मिथ्यात्व, अविरति, धन समाज और मोक्ष। तो अगर हम इसमें अविरति भरते हैं तो ये सोच के कि ये अवृत्ति सम्यक दृष्टि वाला अविरति हो सकता है, गेय वही है अविरति इसीलिए, का। क्योंकि मोक्ष तो उपादेय है। सुनो सुनो, देखो हे घे उपाधि में प्रश्न ये है कि वो ये क्या है। पहली बात तो ये
प्रश्नोत्तरी बनाने का काम मेरा नहीं है। पहली बात तो ये मुझे नहीं मालूम कि किस अपेक्षा से प्रश्न का वहां पे पूछा गया है और क्या उसका उत्तर होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम ईमानदारी से। हम्म, फिर भी जो साउंड कर रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि धन संपत्ति ये है। ठीक है ना, समझिए बात। ये माने जो जानने में आए, ये माने जो अच्छा। जानने में आए, उसको गे कहते हैं। हाँ, मुझसे ये पूछो भैया गे किसे कहते हैं, ये सीखो पहले। उस प्रश्न का हम्म, उत्तर जानने की चेष्टा मत करो, पत्रिका भर भी जाएगी, कोई एक आधा लंच बॉक्स घर पे आ भी जाएगा, उससे आत्मकल्याण होगा नहीं। समझना ध्यान से, हाँ, उल्टा नहीं पकड़ना है ना। नहीं नहीं नहीं, आत्मकल्याण तो वो नहीं। महसूस और को समझने से होता है। तो वहां उस हम्म, उत्तर क्या है, इसको जानने से ज्यादा अधिक जिज्ञासा होनी चाहिए कि भैया ये क्या होता है। मैं ये नहीं मालूम किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है, ये क्या है, हे क्या है, मैं कौन हूं, ये समझो। ये है ना, वो उत्तर तो आपको कहीं ना हे कहीं से गे मिलेगा। उपाधेय, हे गे और उपाधेय, मतलब जितना समझ आया है उससे तो यही लगता है कि धन समाज की तरफ तो नहीं गया, क्योंकि ऐसा लगता है ये तो हेय है। धन समाज संपत्ति, ये तो हेय की कैटेगरी में आते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व भी हेय की कैटेगरी में आएगा। तो ठीक है। फिर बचते हैं मोक्ष और अविरति। हाँ। अब अगर मोक्ष को लेते हैं तो ये उपादेय में जाना चाहिए। हाँ तो ठीक है। बचता है अविरति। अब ये हाँ अविरति, अ, प्रमाद के जो टाइप है उनमें भी अविरति आता है। तो तो उस हाँ हिसाब वही से है, ये हट गए। अविरति का एक ही, अविरति का मतलब वही होता है, उत्तर मुझे मालूम नहीं। मैं तो कह दिया आपसे, हाँ, मुझे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। मैंने सिर्फ मुझसे। आपसे डिस्कस इसलिए किया क्योंकि मुझे कंफ्यूजन अविरति और अव्रति में था। क्या ये दोनों एक ही सेम ही बात है, शब्द होते एक ही बात है, एक ही हैं? बात। ठीक है। अच्छा, ठीक है, एक बात थैंक यू सभी सर। सुन लो, मेरे से पत्रिका भरवाओगे तो पक्की बात है तुम्हारे कम नंबर आएंगे, फेल भी हो सकते हो। नहीं नहीं और सर, जिन्होंने मेरे को आपकी बात नहीं कह रहा, नहीं नहीं। आपकी बात नहीं कह रहा, और भी लोग हाँ। पूछते हैं, उनको बतला रहा हूँ, और भी लोग पूछते हैं। तुम्हारे एग्जाम हम्म, वगैरह हो तो मेरे पास प्रश्न मत भेजना, पक्का तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि मैं एग्जाम के प्रश्नों के उत्तर अपने ही नहीं दे पाया, तुम्हारे के दूंगा। चाहे फिर वो किसी भी चीज का हो, समझ लेना ध्यान से कि हम्म, ये मत सोचना भैया धर्म का तो पास करा ही देंगे, मैं वो भी फेल करा दूंगा। एक ही चीज पास करा सकता हूँ, वो पक्की बात है, वो पक्का मैं पास करा दूंगा अगर मेरी विधि से चलोगे तो। वो क्या है, ये संसार सागर, 100%। वो विधि मेरी नहीं है ना, तीर्थंकरों की है, गणधरों की है वो मार्ग। वो पार पार हो जाएगा तुम्हारा, वो सीख लोगे तो। बाकी तो मैं इसमें ज्यादा निपुण नहीं हूँ, सीधी बात भैया, है ना। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार।